पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया। नई अंतरिम सरकार के बनने के बाद अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, खास करके हिंदुओं पर कट्टरपंथी लगातार हावी हो रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। 15 अगस्त को एक बार फिर से बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। क्या फिर हिंसा की आग में जलेगा बांग्लादेश? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में बवाल, दुनिया भर में उबाल। हिंदुओं को लूटा, हिंदू बेटियों को पीटा। सड़कों पर बवाल, आगजनी और तोड़फोड़। कट्टरपंथियों की बर्बरता, टारगेट पर हिंदू। मुजीबुर रहमान की शहीदी पर छुट्टी रद्द। बांग्लादेश में 15 अगस्त को क्या होगा? शोक मनेगा या सड़कों पर बवाल होगा? शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की विरासत निशाने पर है। कट्टरपंथी उनकी वो हर मूर्ति को निशाना बना रही हैं जो कभी बांग्लादेश की शान हुआ करती थी। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश की सत्ता कट्टरपंथियों के हाथ आ गई। वो जब चाहे, जहां चाहे किसी को भी निशाना बना रही हैं। बांग्लादेश के 27 जिलों के हिंदू निशाने पर हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को मारा पीटा, उनके घरों को जलाया, यहां तक कि हिंदू बेटियों को भी नहीं छोड़ा। हिंदू मंदिरों और मठों पर हमले किए गए, मंदिर तोड़ दिए गए। दंगाइयों ने मंदिर के अंदर घुसकर पूजा स्थल पर हमला कर सब कुछ तोड़ डाला है। बांग्लादेश में अराजकता का माहौल है। हजारों कट्टरपंथी और उपद्रवी सड़कों पर हैं। वो बेकाबू है और इन्हें 15 अगस्त को फिर सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जा रहा है। वो क्यों, आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए छात्र नेता और नई सरकार में मंत्री आसिफ महमूद का वो बयान, जिसमें उसने कहा कि सभी छात्रों और लोगों से अपील है वो 15 अगस्त तक फांसीवादी ताकतों को रोकने के लिए सड़कों पर रहें। अगले 2 दिन अहम हैं और किसी भी स्थिति से सामना करने के लिए तैयार रहें। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार 15 अगस्त को क्या हुआ था और अब इस दिन क्यों बवाल बढ़ने के आसार हैं। दरअसल 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक मनाया जाता है। इसी दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक और शेख हसीना के पिता की बर्बर हत्या कर दी गई थी। इस दिन स्वतंत्र बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को सेना के जवानों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। तब से बांग्लादेश में इस दिन छुट्टी होती है, लेकिन इस बार मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों के सामने झुक गई और छुट्टी को रद्द कर दिया गया। अब 15 अगस्त को शेख हसीना समर्थक और कट्टरपंथियों के बीच बवाल बढ़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी अब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उससे जुड़े नेताओं को टारगेट कर रही हैं। शेख हसीना के करीबियों को या तो पकड़ा जा रहा है या उन्हें मार दिया जा रहा है। शेख हसीना के सलाहकार रहे सलमान एफ रहमान और पूर्व कानून मंत्री अनीसुल हक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इन्हें उस वक्त पकड़ा गया जब दोनों बोट से कहीं भाग रहे थे। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर पहले भी हमले होते रहे, मगर इस बार कट्टरपंथियों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। शेख हसीना सरकार का तख्तापलट होते ही जमात इस्लामी के आतंकी बर्बरता पर उतर आए हैं। वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।